अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आपकी तबीयत कैसी है? सब ठीक है? आज मैं बात करने लगा हूँ हमारे पाकिस्तान के सो कॉल्ड नेशनल मीडिया और उर्दू मीडिया के हवाले से। उर्दू मीडिया में जब भी आप खबरें सुनेंगे आपको 3 या 4 चीज़ें कॉमन मिलेंगी। उर्दू मीडिया के जो हेडलाइन है वो स्टार्ट होंगे वज़ीर-ए-आज़म की खबर से, आर्मी चीफ की खबर से, दहशतगर्द और जो उनके सोलतकार हैं उनके हवाले से, और उनकी जो एंडिंग होगी वो होगी स्पोर्ट्स से। और बीच में थोड़ा-सा ट्विस्ट देने के लिए या अपने ड्रामों की मार्केटिंग करने के लिए, और उसके अलावा थोड़ा-सा और ट्विस्ट देने के लिए कि मरीम नवाज़ ने आज कौन-सा कारनामा किया है और पंजाब में क्या होने लगा है। उन्होंने अगर पुल बनाने का प्रोजेक्ट साइन किया है तो मरीम नवाज़ ने कहा कि मैं किसी को जीने नहीं दूँगी जब तक कि पुल अ, बन नहीं जाता। और उसके अलावा वो जो हमारे सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं मोहसिन नकवी साहब, वो क्या करेंगे, उनकी खबर आएगी कि वो आज दनदनाते फिर रहे हैं बीच कोयटा में और दहशतगर्दों का मुँह काला कर दिया। इस तरह से जो कहते थे कि ये एक एसएचओ की मार है, और एसएचओ की मार आपने देख ली थी। और बीच में अगर आप देखेंगे तो लाहौर वाले छुट्टी के दिन को मज़े लेने के लिए पार्क में पहुँच गया है। तो ये है लाहौर की खुशमिजाज खबरें। और जब कराची की खबरें आएंगी तो उसमें कहा जाएगा कराची में डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल के रख दिया। कराची में डंपर में 2 बच्चे गटर में गिर गए। कराची में मोबाइल लूट लिया गया। कराची में ये हो गया। और फिर पेशावर की खबरें आएंगी तो उसमें ये हो गया कि 2 खवारिज मारे गए, 10 खवारिज मारे गए। तो आपके पास उर्दू मीडिया में गिनती के 4 खबरें होती हैं। अगर आप उनको डुप्लीकेट का फ़ॉर्मूला लगा दें तो आपके पास 4 खबरें होती हैं। कराची की बुरी खबर, आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की खबर, लाहौर की खबर और कराची के पेशावर के ख़वारियों की खबर। छुट्टी के दिन होता है तो वो सिर्फ़ लाहौर वाले दूध और जलेबियाँ खाते हैं, एन्जॉय करते हैं, और बाकी पूरे मुल्क में छुट्टी के दिन सब लोग एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं, एन्जॉय नहीं करते। बकौल उर्दू मीडिया और बकौल नेशनल मीडिया के। और उसके अलावा अपनी ही खबर में ट्विस्ट बनाने के लिए कराची के शहरियों का मुतालबा कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। ये अपने से कोई भी शहरियों का मुतालबे से क्या मकसद है कि आप जाएं, आप जाके उनके बयान जो है वो डिस्प्ले करें। आप जो है अपने उनके नाम पे अपने जो पट्टियाँ वो चलाते हैं, ये अपनी खबरें बनाते रहते हैं। और में बसंत का खूबसूरत मंजर, लेकिन कराची में समंदर में ये हो गया वो हो गया। तो ये खबरें जो है ना वो आपको अ, आपका माइंड बनाती हैं। अगर आप महीने में 25 दिन या 20 दिन न्यूज़ देखेंगे तो उसमें अगर आपको 20 के 20 दिन में अगर आपको ये मिले कि वज़ीर आज़म ने ये काम किया, आर्मी चीफ ने ये काम किया, लाहौर में मरीम नवाज़ ने ये अच्छा काम किया, और कराची में ये बुरा हुआ, पेशावर में ये बुरा हुआ, बलूचिस्तान में ये बुरा हुआ, तो 20 दिन के बाद, महीने के बाद आपका माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा कि हाँ, पूरी पूरा मुल्क जो है वो तबाह है, लेकिन एक पंजाब तरक्की कर रहा है। और पूरा मुल्क सुकून में है लेकिन कराची तबाह हो गया। और सिंध में जो है वो इनके पास सिर्फ एक ही शहर है, कराची। और इनकी कोई खबर नज़र नहीं आती, कोई ज़िंदा है, कोई मर गया, कोई हादसा हो गया, कोई नहीं है, कोई एहतजाज करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं। अब जैसे लॉ कुछ दिन पहले ये जैसे प्रिया कुमारी के हवाले से कितनी बड़े एहतजाज हुए, डॉक्टर शाहनवाज के हवाले से कितने बड़े एहतजाज हुए, गनी मान के हवाले से कितने बड़े एहतजाज हुए। ठेंगा, ठेंगा भैया ठेंगा। क्यों? क्योंकि इनके पास इन टॉपिक्स पे खबरें नहीं चलानी होती। इनके पास 2 चीज़ों में टॉपिक्स हैं सिंध के हवाले से। सिंध का तो एक ही शहर है, उसकी खबर चलाएँगे, वो है कराची का। और कराची की भी अच्छी खबर इनके जैसे उनको मौत पड़ जाती है कि वो चलानी नहीं है, हमें सिर्फ़ बुरी खबर ही चलाना है। देखिए इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी है, तो कोई ना कोई तो वाक़या होता होगा। तो आपने सिर्फ़ उन्हीं को फ़ोकस करना है ना। तो हम तो यूरोप में रहते नहीं हैं, कोई तो ऐसा रोड होगा जो टूटा हुआ होगा। तो आपने सिर्फ़ उसी की कवरेज करनी है। इसी तरह से लाहौर हो या पेशावर हो या कोई भी इवन सूबा हो, उसमें कोई ना कोई तो जुर्म होते होंगे ना। या 100% जुर्म से पाक है पंजाब, या 100% जो है वो पेशावर पाक है? ऐसा तो नहीं होगा कि ज़ीरो क्राइम रेट है। नहीं, ऐसा नहीं होता होगा ना, ज़ाहिर-सी बात है। आप भी समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, किसी न किसी से तो मोबाइल छीनता होगा, किसी की चोरी होती होगी, किसी के घर में डाके लगते होंगे,
और कोई रोड टूटा हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है। ये भी पाकिस्तानी है, बेशक हम मानते हैं कि पंजाब में तरक्की हुई होगी, लेकिन 0% क्राइम रेट और 100% परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट तो नहीं होगा। ये तो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। लेकिन दिखाना आपने वही है कि हाँ ऐसे ही है। 0% क्राइम रेट इन पंजाब और 100% डेवलपमेंट इन पंजाब और 100% क्राइम रेट इन कराची और 0% डेवलपमेंट इन कराची। आपने यही पूरे साल में यही रिपीट करना है और गाना गाते रहना है, और आपने अस्सलाम वालेकुम से शुरू करना है और कराची की बुराइयां करती रहनी है, और हम आपको बेवकूफ़ समझ लगते हैं, आपको हम सुनते रहेंगे। ठीक है? तो जनाब, ये तो पीटीआई वालों को भी इस तरह कहते हैं कि 180 बंदों को यरगमाल बना दिया, ये नज़रबंद कर दें। नज़रबंद क्या? घर में नज़रबंद कहते हैं, घर में नज़रबंद। अब आप जेल में नज़रबंद कह रहे हो तो उसको बोलते हैं जेल में डालना। लेकिन अल्फाजों का हेर फेर जो है ना, ये इन कमीनों से कोई सीखे, जो हमारे सो कॉल्ड लानती जो उर्दू मीडिया है और लानती जो हमारा नेशनल मीडिया है, उनसे कोई उनसे सीखे कि आपने किस चीज़ का ठेका लिया है। या तो आप सच बोलें, नहीं बोलते तो झूठ मत बोलें। एक काम करें, अगर आपने झूठ ही बोलना है तो फिर ये कमबख्तपना क्यों आपने खोल के रखा हुआ है? बंद कर दें। क्यों आप नफ़रतें फैला रहे हैं, लसानियत फैला रहे हैं? बराए मेहरबानी तो आप इनकी खबरों पे आपने जब भी इनकी खबरें सुननी है तो स्क्रूटनी करनी है कि खबरों में लिखा क्या है, छुपे हुए अल्फाज क्या है, छुपी हुई चीज़ कौन सी है वो बतानी है। यार अल्फाजों पे गौर मत कीजिएगा कभी भी, जो बड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाती रहती है ना जो खबरों में, उन पे गौर मत कीजिएगा। आप उनमें ढकी जो खबर है ना, वो एक लाइन की होगी, वो उस पे आप गौर कीजिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो फिर आपको असल हकीकत पता चलेगी। ठीक है? और इसमें भी आपने यकीन नहीं करना है, क्योंकि वो सनसनी नहीं होता, सुनी सुनाई होता है जो ये सुनाते रहते हैं। ठीक है? तो होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी कमेंट हो तो कीजिएगा। थैंक यू।